हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव क्लास की सहायता से दो या दो से सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव क्लास वाकई में स्वयं क्या होता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, यानी कि नाउन के बारे में, नाउन है कैसा, उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। बोर्ड पर दिया गया है एडजेक्टिव क्लास। और क्लास क्या होता है, क्लास पहले वीडियो आपको बताए थे, आप ध्यान समझ लेंगे। यहाँ पर इतना समझेंगे कि जो सेंटेंस दिए रहेंगे दो या दो से सेंटेंस रहेंगे। यहाँ पर दिस इज द स्कूल, यह एक स्कूल है। आई वाज टॉट हियर इन माय चाइल्डहुड, मैं बचपन स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो स्कूल है, इसी स्कूल के बारे में कह रहा है कि मैं बचपन में यहाँ पढ़ता था। बहुत ध्यान से देंगे, ये आपको क्या है, इस सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास होगा ना, तो इसी सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है। दिस इज द स्कूल आई वाज टॉट हियर इन माय स्कूल, यहाँ इन माय चाइल्डहुड, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास है, तो समझ लेंगे कि इसे एडजेक्टिव क्लास के ही द्वारा बनाना है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लास के द्वारा बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता क्यों एडजेक्टिव क्लास लगाएंगे, नाउन क्लास क्यों लगाएंगे, तो आपको ध्यान देना है। आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड, यहाँ है कि मैं उस स्कूल में बचपन से पढ़ता था, तो स्कूल के ही बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्लास ही रहेगा। तो सेंटेंस में लिखेंगे दिस इज द स्कूल। अब एक कंजंक्शन लगा देंगे, वेयर। वेयर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जहां, वेयर मतलब हो गया जहां, स्कूल के बारे में बता रहा है, एक प्लेस है। वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड। इस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। काफी सरल चैप्टर है। इसमें हम आपको बता दें पहले किस कंजंक्शन का हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर वेयर मतलब जहां था, ठीक है, और भी तो हम कंजंक्शन होते हैं, पहले उसे कंजंक्शन में लिखते हैं, तब आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे हमारे लिखना है कंजंक्शन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग किए जाने वाले कुछ कंजंक्शन, ठीक है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन। चलिए अब कंजंक्शन में लेते हैं। पहला मान लिया दिया गया है हु मतलब कौन, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, हु जो होता है ये हमेशा सजीव के लिए होता है। यहाँ प्रेकंडित दे रहे हैं सजीव के लिए। अगर निर्जीव का लिखना है तो आप व्हिच लिखेंगे, ठीक है, सजीव के लिए। निर्जीव के लिए क्या करेंगे, व्हिच। इसका मतलब जो होता है लिखना निर्जीव के लिए होता है, व्हिच मतलब कौन, ये होता है आपका निर्जीव के लिए। नेक्स्ट लिखा गया है हुज। हुज मतलब हो गया किसका। नेक्स्ट है whom। whom मतलब हो गया किसको या किसने भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया why। why मतलब जिस कारण से। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर किसका और जो किसको दिया गया है इसका आप जिसका बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास जिसका के रूप में आएगा, इसे जिसको लिख दीजिए बस। why मतलब जिस कारण से। where मतलब होता है जहां, ठीक है। तो ये सारे कंजंक्शन आपको दिए गए हैं। इन कंजंक्शन का प्रयोग इसमें when लिख देते हैं, एक बचा है when मतलब जब। तो इन सारे कंजंक्शन का प्रयोग आप एडजेक्टिव क्लास में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास की सहायता से बनाने में करते हैं। चलिए मैं कुछ सेंटेंस देखता हूँ, सेंटेंस आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस मान दिया गया है, एक सेंटेंस है I have a watch।
पहला सेंटेंस है आई हैव ए वॉच। दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। आई हैव ए वॉच हो गया। दूसरा लिख सकते हैं द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। अब देखिए दो सेंटेंस दिया गया है। आई हैव, हिंदी पढ़िए, आई हैव एक वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, जो मुझे सही समझ देती है ना, तो जो अर्थ आ रहा है तो कैसा बनाएंगे, आई हैव ए वॉच। देखिए जो के लिए आपको दो वर्ड सिखाए थे, पहला हु मतलब है ना, दूसरा व्हिच। तो हु के लिए बताया था आपको सजीव के लिए प्रयोग किया जाएगा है ना, लेकिन यहाँ पर घड़ी क्या है निर्जीव, तो आप व्हिच का प्रयोग कर दीजिए। व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। एक बात और इम्पोर्टेंट देख लीजिए, देखिए अगर आपको व्हिच दिखाई देगा, कभी कभी क्या होता है 9, 10, 11 बार के एग्जाम में नहीं, लेकिन जब और कोई अगर एग्जाम देंगे तो वहां पर जो व्हिच देख रहे हैं ये सेंटेंस आपको दिया रहेगा पहले से ही, आई हैव ए वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम। अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिया गया है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है या एडजेक्टिव क्लॉज, तो आप कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे। अगर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए पहचान होती है कि जो कंजक्शन का प्रयोग आप किए हो, कंजक्शन के तुरंत पहले किसी ना किसी नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हिच के पहले क्या है, नाउन। हमेशा देखेंगे अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर रहे हैं तो उस कंजक्शन के पहले किसी ना किसी नाउन का जिक्र किया जाएगा, है ना, तो आप समझ लेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, दो सेंटेंस दिए रहते हैं, दोनों सेंटेंस को आपको कुछ कंजक्शन की मदद से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में कौन सा नियम होता है, आप देखेंगे जो सेंटेंस दोनों दिए गए हैं, एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कुछ रहेगा और दूसरा सेंटेंस उसी की विशेषता कुछ बता रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सेंस में क्या करेंगे, उसमें कंजक्शन जो जिसके अकॉर्डिंग यानी कि आपका सेंटेंस रहेगा उसी कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस निर्मित हो जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है, अगर मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है आई बॉट ए पेन। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया आई बॉट ए पेन। दूसरा सेंटेंस दिया गया है इट वाज कॉस्टली। ठीक है, यहां पर आपके दो सेंटेंस दिए गए, आई बॉट अ पेन, इट वाज कॉस्टली। अब आपको इसमें नाउन क्लॉज का प्रयोग करना है या एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है या एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निर्मित करना है। तो नाउन क्लॉज का प्रयोग कब होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का या एडवर्ब क्लॉज का, आप ध्यान समझेंगे। यहाँ पर नाउन क्लॉज का तो प्रयोग होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, इट वाज कॉस्टली, यह महंगा था। तो जो एक कॉस्टली वर्ड आप देख रहे हो किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए यहाँ पर हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा जो महंगा था। तो जो के लिए हु या व्हिच का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, व्हिच वाज कॉस्टली। ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, आई बॉट अ पेन व्हिच वाज कॉस्टली। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है माई मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट, आई डोंट नो द टाइम। ठीक है, यानी कि मेरी माता बाजार से आएंगी बट मुझे समय नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा क्लॉज रहेगा, क्योंकि बाजार से आएंगी समय नहीं पता है, तो बाजार के आना और समय क्या है, ये भी तो एडजेक्टिव क्लॉज है, उसी के बारे में बता रहा है कि हाँ वो आएंगी कंफर्म है लेकिन समय नहीं पता, आई डोंट नो द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस है माई मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट। पहला सेंटेंस हो गया माई मदर विल कम फ्रॉम मार्केट, यानी कि मेरी माता बाजार से आएंगी। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए है आई डू नॉट को स्टार्ट में डॉट पढ़ते हैं, आई डोंट नो द टाइम। ठीक है, आई डोंट नो द टाइम। अब यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिया गया है, माई मदर विल कम फ्रॉम मार्केट, आई डोंट नो द टाइम। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरी माता बाजार से आएगी, मुझे समय नहीं पता है, यानी कि आई डू नॉट नो द टाइम व्हेयर माई मदर विल कम। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे आई डू नॉट
नो, मैं नहीं जानता हूं द टाइम। अब देखिए मेरी माता बाजार से आएंगी, अगर पर क्या लिखेंगे कंडीशन ग्रुप में, जब, ठीक है। माई मदर विल कम फ्रॉम मार्केट, इसे पूरा लिखेंगे, माई मदर विल कम फ्रॉम दी मार्केट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसे देखते हैं, दिया गया है माई मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट, मेरी माता बाजार से वापस आएंगी। आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय पता नहीं है। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। व्हेन माई मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट, कि जब मेरी माता बाजार से आएंगी। यहाँ पर जब का ही सेंस आ रहा है, इसलिए व्हेन का ही प्रयोग करेंगे। अगर व्हेन लिखते हैं इसका मतलब जहां हो गया तो गलत है ना, यहाँ पर व्हेन। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। चलिए एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं एडजेक्टिव क्लास का। सेंटेंस है कि दिस इज द पोरबंदर, महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। यहाँ पर दो सेंटेंस है, दिस इज द पोरबंदर, यहाँ पोरबंदर है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर, यानी कि महात्मा गांधी यहाँ पैदा हुए थे। तो दो सेंटेंस है, दोनों को देख कैसे लिखते हैं। दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं। पहला है दिस इज द पोरबंदर, दिस इज द पोरबंदर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। यहाँ पर आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। पोरबंदर की विशेषता कौन बता रहा है कि महात्मा गांधी यहाँ पैदा हुए थे, बॉर्न है यहाँ पोरबंदर, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है। सेंटेंस बनाएंगे तो समझ में आपको आएगा। चलिए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो लिखेंगे महात्मा गांधी, या ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द पोरबंदर, ये भी सही है। इस प्रकार लिखेंगे दिस इज द पोरबंदर, दिस इज द पोरबंदर। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या लिखेंगे, जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे ना, तो वेयर हो जाएगा। दिस इज द पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। चलिए ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर वेयर का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर कहाँ पर, पोरबंदर, तो जगह का नाम बताना है, एक स्पेस है, यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर देंगे। कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा अगर आपको ये कहा जाए, ऐसे में सेंटेंस में बोलता हूँ कि दिस इज द पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न, यहाँ पर नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज का। क्योंकि सेंटेंस कौन सा बनाना है, अब इसे आप सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते हो, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। तो आप बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया या नाउन क्लॉज, चेक करते हैं। कंजक्शन के पहले अगर किसी नाउन का जिक्र किया गया आप समझ लेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखिए पोरबंदर एक स्पेस है, एक नाउन है, जगह है, इसलिए क्या है एडजेक्टिव क्लॉज। और मान लिया स्पेस ना होता, कुछ अलग चीजें होती, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं नाउन रहता है, ठीक है, हमेशा आप देखेंगे नाउन ही मिलेगा। अगर आपको नाउन नहीं है तो इसका मतलब वो नाउन क्लॉज है, और अगर इसके पहले कोई नाउन है तो क्या है एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस हम हु से देख लेते हैं कि हु का प्रयोग सजीव के लिए, जैसे आप हुइज का प्रयोग पढ़े थे तो हिच आपका निर्जीव के लिए आया था, कभी कभी हु आता है जो सजीव के लिए होता है। कैसे आता है देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है, एक सेंटेंस है आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। नेक्स्ट है इट वाज, इट इज फेथफुल, वह क्या है फेथफुल, वफादार है। अब ऐसे केस में दो सेंटेंस है, आई हैव ए डॉग, इट इज फेथफुल, फेथफुल FAITH, FAITH, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज वेरी फेथफुल, या वफादार है, यानी कि मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत वफादार है ना, तो जो क्या हो गया हु। यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कुत्ता आपका जो है वो क्या होता है सजीव होता है। आई हैव ए डॉग हु इज वेरी फेथफुल,
तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन मिल रही है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन तभी होगा अगर आपको कंजक्शन पता नहीं होगा, ठीक है। कंजक्शन का वीडियो काफी बड़ा है, कभी उससे एक्स्ट्रा हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके कंजक्शन की कमी के कारण अगर आपको अभी तक ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा, तो इसका मतलब आपको कंजक्शन नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर हु क्यों आ गया, व्हिच क्यों नहीं आया, या वेयर क्यों नहीं आया। तो ये सब आपको समझना है, जब ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी हम जल्दी ही करेक्शन के बारे में बताएंगे आपको, ओके। यहाँ पर सेंटेंस आप कंप्लीट हु क्यों आया है, कारण ये है कि जो कुत्ता है वो सजीव है ना, नहीं तो व्हिच आया होता। अगर होता कि आई हैव ए चेयर, ठीक है, मेरे पास एक कुर्सी है, इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है, तो चेयर महंगी है ना, तो चेयर क्या है, निर्जीव है, तो हो जाता आई हैव ए चेयर व्हिच इज वेरी आपको कॉस्टली। यहाँ पर व्हिच लगाया था, सेंस वही रहता जो का ही सेंस रहता। तो इस वीडियो हम आपको एडजेक्टिव क्लास के बारे में बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव क्लास के बारे में समझ में आया होगा। तो इसके आगे इस वीडियो में केवल यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।